स्वागत है आपका। आपके साथ मैं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए। टेंशन बढ़ा सकती है ये खबर आपकी। राजस्थान में ओमिक्रॉन का ब्लास्ट हुआ है। एक ही दिन में ओमिक्रॉन, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है, जिसे कंसर्न माना है डब्ल्यूएचओ ने, उसके 21 नए केस मिले हैं। इन 21 केसेस में से 11 अकेले जयपुर में मिले। वहीं अजमेर में 6 और उदयपुर में 3 केसेस दर्ज हुए हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का एक मरीज है जो कि ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। तो अब तक प्रदेश में पिछले कुछ ही दिनों में एक एक कर ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस 44 आ चुके हैं। और सीधा चलेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी के पास। सौरभ, खतरे की घंटी। बिल्कुल, जिसका डर था वही हुआ है। जिस प्रकार के जिसका डर था वही हुआ है। जिस प्रकार के अगर सतर्कता बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई, और उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में कोरोना के बाद एक तरह से ओमिक्रॉन का ब्लास्ट जो है वो हुआ, और एक साथ 21 नए मामले सामने आए। पुणे की लैब से ये रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी जो है वो साझा की है कि जयपुर में 11, अजमेर में 6 और उदयपुर में 3 जो है वो ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो तमाम ओमिक्रॉन संक्रमित हैं, इनमें 5 लोग ऐसे हैं जो विदेश से लौटे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो विदेशी यात्रियों के संपर्क में आए थे, 3 लोग ऐसे हैं जो पूर्व में जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए थे उनके संपर्क में आए थे। तो अब इन तमाम लोगों की जो है वो आइसोलेट किया जा रहा है। सौरभ, पिछली बार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ने पसीने छुड़ा दिए थे विभाग के, इस बार क्या स्थिति है? स्वप्निल, आपकी आवाज कम आ रही है, एक बार फिर अपना सवाल दोहराएंगे? सौरभ, मैंने कहा पिछली बार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ने पसीने छुड़ा दिए थे विभाग के, इस बार क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसी होनी चाहिए वैसी संभवतः नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जवाहर नगर में जो पिछले दिनों एक दंपति जो है वो पॉजिटिव पाई गई थी, ओमिक्रॉन संक्रमित हुई थी, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है वो अब तक सीएमएचओ के पास नहीं उपलब्ध हो पाई। यानी लोग अभी भी जो है वो किन के संपर्क में आए हैं और किन किन लोगों के जो है वो मिले हैं, उस प्रकार की जानकारी जो है वो साझा नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण से जो है वो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वप्निल, एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा आज की, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि राजस्थान में कोरोना की गाइडलाइन का किस तरह से पालन हो रहा है। मैं एक मॉल में हूं और यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है, और 90% लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां साफ तौर पर उड़ती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन मास्क भी नहीं पहने हुए, और ये बताता है कि किस प्रकार से क्रिसमस का दिन है और नया साल आने वाला है। उससे पहले बाजारों में अच्छी खासी भीड़ जो है वो उमड़ रही है, और ऐसे में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले बहुत डराने वाली स्थिति है। और आने वाले दिनों में सौरभ, एक बात और भी देखिए, लोगों के एंड पर तो गलती है ही। आपने और हमने लोगों को चेताया था कि देखिए पहले क्रिसमस बिगड़ सकता है, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी चौपट हो सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा पुणे की लैब से रिपोर्ट आई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पर जीनोम सीक्वेंसिंग तो प्रदेश में भी है। जी बिल्कुल, देखिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, लेकिन क्रॉस चेक के लिए सैंपल पुणे भी भेजे जाते हैं, और पुणे भेजने के बाद ही, क्योंकि पुणे बड़ी लैब है, उसके बाद ही इसकी पुष्टि जो है वो होती है। इस लिहाज से वहां पर एक बार अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ से सैंपल जो है वो पुणे भेजे जाते हैं, और वहां पर भी जो है एनआईवी लैब है, वहां से जो है वो इसकी जो है पुष्टि होती है। उसके बाद जो है वो स्वास्थ्य विभाग जारी करता है। आज जो सैंपल जो ओमिक्रॉन के जो मरीज आए गए हैं वो भी जो है वो उनकी पुष्टि वहीं से हुई है, लेकिन उसके बाद अब जो है वो हरकत में आया। लेकिन कितना हरकत में आया ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो है वो इससे साफ तौर पर यह पता पड़ता है 21 नए मामले आने के बाद कि आने वाले दिनों में स्थितियां और भी भयावह हो सकती है। शुक्रिया सौरभ, आप नजर बनाए रखें। और अब बात करते हैं बेकाबू रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बीकानेर के महाजन की, यहां ऊंट गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। और जो दूसरी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो भरतपुर से आई है, जहां बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार बच्चों को कुचल दिया। एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है। यहां एक
ऊंट गाड़ी पर ट्रेलर पलट गया। देखिए ये ब्रेकिंग फॉर्म में ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मामला अपडेट हुआ है। अब जो जानकारी निकल कर आई है, ये ट्रेलर ऊंट गाड़ी पर पलट गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर है। पति, पत्नी और बच्चे की दबने से मौत हो गई। वहीं एक बच्ची है जो कि घायल है, उसकी हालत गंभीर है, बीकानेर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक ने पशुओं को बचाने की कोशिश की और फिर यह हादसा सामने आ गया। ऊंट गाड़ी पर सवार 4 लोग नीचे दब गए थे। ओवरलोडेड ट्रॉली के नीचे ऊंट गाड़ी सवार दब गए। जो लोग मारे गए हैं वो पास ही की एक ढाणी के निवासी हैं। और भरतपुर की खबर पर नजर डालें तो यहां ट्रैक्टर ने तांडव मचा दिया। साइकिल सवार एक बच्चे की मौत की खबर है। दरअसल ये ट्रैक्टर बेकाबू हुआ और बच्चों से टकरा गया। साइकिल सवार एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस सड़क खाली कराने में जुटी हुई है, लेकिन जाम इस वक्त भी लगा हुआ है। सर्कुलर रोड पर होटलोम कॉम्प्लेक्स के सामने ये पूरी घटना सामने आई है। तो तस्वीरें देखिए आप, लोगों का आक्रोश भी इसमें आपको नजर आएगा और जिस तरह से रोड को जाम लगाया गया है वो भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और खबर जयपुर से है। यहां मॉल में प्रारंभिक जांच में तो यही लग रहा है कि मामला सुसाइड का है। मॉल में सुसाइड से सनसनी फैल गई। हाइपर सिटी मॉल में यह घटनाक्रम सामने आया। दरअसल ब्रेकिंग न्यूज आई थी 2 लोगों के कूदने की, बाद में मामला अपडेट हुआ, क्लैरिटी आई। अब जानकारी मिल रही है कि हाइपर सिटी मॉल से एक युवक कूद गया। वो जहां से कूदा वहां नीचे एक लड़की खड़ी थी जिस पर वो गिरा। युवक की मौत हो गई, लड़की पर वो गिरा था, उसको चोटें आई हैं, हालत गंभीर है। हालांकि ये लड़का किन कारणों से कूदा या किसी ने धक्का दिया, इसका अभी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें देखिए आप मॉल की। ये डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं। ऊपर के किसी फ्लोर से ये बताया जा रहा है कि इस युवक ने जंप लगा दी, कूद गया वो नीचे। मामला सुसाइड का हो सकता है या कुछ और भी, ये जांच का विषय है। बहरहाल जब वो नीचे गिरा, वहां एक लड़की थी, उसके ऊपर वो गिरा, लड़की को चोटें आई, उसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लड़के की मौत हो चुकी है। तो जयपुर में इस घटनाक्रम के बाद सनसनी फैल गई। जांच जारी है। मामला खंगाला जा रहा है कि ये लड़का खुदकुशी के लिए कूदा या फिर उसे किसी ने धक्का दिया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगर मॉल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो बहुत सी स्थितियां अपने आप ही जल्द स्पष्ट हो जाएंगी। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी सौरभ के पास। सौरभ, प्रारंभिक जांच क्या कह रही है? देखिए, अभी चूंकि जिस प्रकार से पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही कि आखिर युवक जो है वो कैसे इस मॉल की दूसरी मंजिल से गिरा है। मैं आपको बता दूं ये हाइपर सिटी मॉल है और सामने जो आपको जगह दिख रही है वहीं से जो है वो जो युवक है वो नीचे गिरा और नीचे एक लड़की खड़ी थी, उसके ऊपर गिरा तो उसको भी कुछ लड़की को चोटें आई है, लेकिन लड़के को अस्पताल ले जाया गया और वहां पर जो है वो उसकी मौत हो चुकी है। अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि लड़का खुद कूदा है या फिर किसी ने उसे धक्का दिया है। क्या कुछ कारण रहे अभी पुलिस जो है वो स्पष्ट नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि अभी सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, उसके बाद ही युवक की शिनाख्त तो हो चुकी होगी सौरभ, क्योंकि अभी इस मॉल में आज सुबह से भारी देखिए शिनाख्त भी नहीं हुई है। जो युवक है उसके जेब से पुलिस को 1500 रुपए मिले हैं, साथ ही उसके बाइक की एक चाबी जो है वो पुलिस को मिली है, लेकिन युवक कौन है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि उसे पहले जो है वो अस्पताल भेज दिया गया और पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश इस लिहाज से कर रही है कि इससे जाना जा सके कि आखिर
जो युवक गिरा था वो किन कारणों से गिरा था, या क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लड़के पहुंच रहे हैं वो सेल्फी भी लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये भी एक संभावना बनती है कि संभवतः सेल्फी लेने के चक्कर में भी युवक जो है वो नीचे गिर गया हो। लेकिन ये बात साफ नहीं हो पाई कि लड़का अकेला आया था या उसके साथ कोई और थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जगहों पर युवक जो है वो अकेले नहीं आते। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो जानकारी जुटा रही है। झोटवाड़ा SHO जो है वो यहीं पर इस वक्त मौजूद है और वो CCTV फुटेज जो है वो खंगाल रहे हैं। लेकिन भारी भीड़ है और जो रेलिंग है वहां से जो है वो सामने आया है और कॉर्नर साइड में जो है वो युवक, देखिए अभी तक जो है वो, क्योंकि ये देखिए पहले एक बार आपको फिर से नजारा दिखाना चाहूंगा, बहुत भीड़ भाड़ है, ऐसे में आसपास क्या कुछ हो रहा है ये प्रत्यक्षदर्शियों का जो है वो नहीं मिले। लेकिन नीचे गिरने के बाद कई लोगों ने देखा कि वो किसी युवती पे गिरा। इस कारण से ही पहले यह खबर आई थी कि युवक और युवती दोनों जो है वो नीचे गिरे हैं, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि युवती पहले से नीचे खड़ी थी और लड़का जो है वो ऊपर से गिरा है और उसके ऊपर ही गिरा है, इस कारण से उसको भी चोटें आई हैं। अब अगर सेफ्टी मेजर्स की बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, तो इन तस्वीरों में ऐसा कुछ खास तो नजर नहीं आ रहा जो ये मॉल परोसता हो अपने कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है, किसी भी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। कोरोना गाइडलाइन की तो धज्जियां उड़ ही रही है, साथ ही चूंकि ये रेलिंग है, आमतौर पर भारी भीड़ होती है, ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बावजूद भी अभी तक जो है वो यहाँ के जो सुरक्षा गार्ड है वो नजर नहीं आ रहे। हालांकि इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो है वो सुरक्षा गार्ड अलग अलग जगह पर तैनात किए हुए नजर आए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो इंतजाम की जो कमी है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल। और अगर उस युवती की बात कर ली जाए तो उस युवती की स्थिति को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए पुलिस का कहना है कि उसे मामूली चोट आई है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, और क्योंकि उसको चोटें आई इसलिए आज से कांवटिया अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी स्थिति जो है वो ठीक है। सौरभ एक सवाल और लें, जब हम देख रहे हैं कि मॉल में जरूरी मेजर्स नहीं हैं, तो क्या पुलिस अपनी जांच के बाद इस तरफ भी देखेगी, इस पर भी कार्रवाई होगी? मॉल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाएगा, मॉल मैनेजमेंट से पूछा जाएगा? देखिए पूछा जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर इस पर सिर्फ लिपापोती होती है, कोई भी इस और ध्यान नहीं देता है। और मॉल की सुरक्षा यहाँ के ओनर्स की होती है, उन्हें ये निर्देश दिए जाते हैं, पहले से भी ये निर्देश होते हैं कि क्या क्या सेफ्टी मेजर उनको रखने होंगे। सोचने की बात है कि अगर किसी जगह पर इस तरह की घटना सामने आए और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में दोबारा बन जाए, ये अपने आप में भी सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गोल्ड तस्करी का मामला पकड़ में आया है। शारजहां से आए एक यात्री के पास से कस्टम ने गोल्ड बिस्किट पकड़े। इनका वजन 491 ग्राम है। मार्केट वैल्यू करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। कि गोल्ड बिस्किट शेविंग करने वाले 2 ट्रिमर में छिपाकर लाए गए थे। कस्टम विभाग ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर कस्टम की गोल्ड और कोकीन तस्करी पकड़ने की यह इस महीने की चौथी कार्रवाई है। एक सप्ताह के अंदर गोल्ड तस्करी का यह दूसरा केस है। भरतपुर में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें बदमाश आप देख रहे हैं अवैध हथियार के साथ गोली बरसा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। एक वीडियो में महिलाएं भी पथराव करती नजर आ रही है। देखिए आप, घटना गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मार तू मार कल से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगना है। 3 दिवसीय ये शिविर रहेगा। पीसीसी चीफ ने तैयारियों का आज जायजा लिया। बाड़ा पदमपुरा में वो पहुंचे और शिविर स्थल को देखा, तैयारियां देखी। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान ने पीसीसी चीफ से बातचीत की। खास बातचीत ये रही, डोटासरा ने कहा शिविर में केंद्र की जनविरोधी नीतियों, राज्य सरकार की योजनाओं, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बूथ मैनेजमेंट पर सेशंस होंगे।
जायजा लिया, किस तरह का आयोजन होगा? बिल्कुल, देखिए 3 दिन का है, आवासीय प्रशिक्षण है। 26 को सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 2 दिन हम लोग यहाँ रुकेंगे और 28 तारीख को 2 बजे इसका समापन का कार्यक्रम है। तो जो भी लोग इंटाइटल हैं उनको कहा गया है रजिस्ट्रेशन होकर के यहीं उनको रुकना है जी। और 28 तारीख को फिर समापन के बाद में। सर, किस तरह के सेशन होंगे, कौन कौन मुख्य वक्ता होंगे? जो भी होंगे, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के बारे में है, दूसरे अन्य विषय जो है, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें हम लोग जो आज की तारीख में आवश्यकता है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी नीतियां हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस आइडियोलॉजी की भी हम बात करेंगे। हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। चुनाव को लेकर के, बूथ मैनेजमेंट को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। आगे 2023 में स्टेट में चुनाव आने वाला है, 24 में केंद्र का चुनाव आने वाला है, तो सारी चीज़ें हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को। राहुल गांधी जी ने एक नई लाइन दी थी, हिंदू और हिंदुत्व, उसको लेकर बीजेपी उसको लेकर बीजेपी जो है कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। तो देखिए, हिंदुत्व के सवाल पे जो है वो डोटासरा जी ने बात नहीं की। हमने उनसे सवाल जरूर किया कि प्रशिक्षण शिविर में इस तरह की बातचीत की जाएगी, लेकिन वो सवाल का जवाब दिए बिना ही जो है यहाँ से जाते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। रुकते हैं ब्रेक के लिए। और अब बात कर लेते हैं जरूरत के साइड इफेक्ट्स की। देखिए, न्यू ईयर नजदीक है, ऐसे में सेलिब्रेशन के लिए लोग मरुधरा का रुख कर रहे हैं और नतीजा जाम के झाम में पिंक सिटी फंस गई है। राजधानी में टूरिस्ट का बूम है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पांव रखने की जगह नहीं, तिल भर जगह नहीं। राजधानी में नए साल के चलते पर्यटन का हेवी प्रेशर है। कई जगहों पर जाम की स्थितियां बनी है। इस वक्त जब आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह खबर देख रहे हैं, इस वक्त भी कई सड़कें जाम है। इस टूरिस्ट इन्फ्लक्स के कारण हवा महल के चारों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। जल महल से आमेर तक भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। इस साल का आखिरी सप्ताह और ऐसे में पर्यटन उफान पर, और उसके बाद किस तरह की स्थितियां सड़कों पर हैं वो आप देख रहे हैं। राजस्थान से बाहर के ज्यादा वाहन जो आए हैं उनकी वजह से भी जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में हम यही कहेंगे, इन तस्वीरों को देखिए और सीख लीजिए। ये साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन टूरिज्म जरूरत है और ऐसे में अब क्या किया जाए। तो दवाई एक ही है, देख संभल कर निकले। गूगल मैप अगर आप खोलकर जा रहे हैं तो आपको यह पता चलेगा किस तरफ ट्रैफिक ज्यादा है, और ऐसे में कोशिश कीजिए इस जाम से बचने की। लेकिन अगर जाम की स्थितियां बनी है तो तमाम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नहीं तो स्थितियां और विकट हो सकती हैं। फिलहाल जो प्रसिद्ध स्मारकें हैं उनके आसपास ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। आमेर महल से लेकर जल महल के बीच ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी तो वहां पर पहुंचे हमारे सहयोगी अरबाज। क्या कुछ उन्होंने देखा वो बताएंगे। नए साल के स्वागत की तैयारी है और इस दौरान पर्यटन उफान पर है, लेकिन पर्यटन का साइड इफेक्ट आप देख सकते हैं कि लंबा जाम यहाँ पर लग रहा है। लगातार इसे बार बार ट्रैफिक पुलिस को साफ कराना पड़ रहा है और जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि पीछे लंबी कतारें यहाँ पर जो है वाहनों की लगी हुई है। इसके लिए ख़ास तौर पर अलग से जो है ट्रैफिक का इंतजाम करने की ज़रूरत है। लोग काफ़ी घंटों यहाँ फंसे हुए हैं। सर, कितने देर से आप फंसे हुए हैं ट्रैफिक में? जैन सर, आधे घंटे से। किस तरह की स्थिति है, कितना लंबा ट्रैफिक है? सर, ये 3 किलोमीटर लंबा है। 3 किलोमीटर लंबा। कहाँ घूमने आए आप लोग? नाहरगढ़। तो ये स्थिति है, तमाम टूरिस्ट आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कतार है ये पूरा आमेर से लेकर के जय महल, जल महल और जल महल से पीछे जो चौपाटी है, पूरा एरिया यहाँ पर लंबा लगातार सुबह से जाम बना हुआ है। स्थिति यही है, कंट्रोल करने के लिए बार बार पुलिस जो है ट्रैफिक कोशिश कर रही है कि लोगों को रोकने से जो है यहाँ पर मना किया जाए और वो वाहन रोके बिना सीधे मूवमेंट करते रहे, लेकिन उसके बावजूद लगातार सुबह से यह हाल है और नए साल तक यही हालात बने रहने के आसार हैं। उम्मीद है राजधानी में ये जो ट्रैफिक है इसे कंट्रोल करने के लिए सही कदम उठाए जाएंगे ताकि घंटों लोगों को यहाँ कतारों में इंतजार न करना पड़े। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आबू रोड में कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ी हैं। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में जिला प्रशासन 3 दिवसीय शरद महोत्सव की तैयारियों में जुटा है। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड को नगरपालिका के द्वारा विभिन्न दुकानों को लेकर व्यवस्था की गई है। आने वाले सैलानियों को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। कई अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ा है उससे प्रशासन की चिंता भी बढ़ी है।
की दस्तक हो चुकी है। आबू रोड में 3 पेशेंट चिकित्सा विभाग ने कोरोना के पॉजिटिव डिटेक्ट कर लिए गए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इस शरद महोत्सव होने को लेकर जो है जिला प्रशासन जो है कई तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। वहीं अगर बात की जाए 1 लाख से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर शरद महोत्सव में सैलानी आने का दावा किया जा रहा है। पर्यटन विभाग है, स्थानीय प्रशासन सारी तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण जो है अब सिरोही इसकी चपेट में है। यहाँ बात कर रहा हूँ कोरोना काल की। कोरोना की दूसरी लहर में कई अपनों को सिरोही शहर ने खो दिया था। लेकिन वहीं अब इस महोत्सव को लेकर बात की जाए तो इतने सैलानी लगातार जो है अभी आ जा रहे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कुंभकर्ण की नींद जो है अभी तक खुली नहीं है, क्योंकि ना तो उनको कोविड की पालना करवाई जा रही है। और एक बड़ी खबर सुन लीजिए, जयपुर से खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया है। एफपीओ सुदृढ़ीकरण के लिए 137 करोड़ की कार्य योजना को सीएम गहलोत ने मंजूरी दी है। कृषक साथी योजना के तहत 120 एफपीओ के सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। 3 वर्षीय कार्य योजना को मंजूरी मिली है। करीब 96,000 प्रगतिशील कृषक इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किसानों के लिए, किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय है। एफपीओ सुदृढ़ीकरण के लिए 137 करोड़ की कार्य योजना को उन्होंने मंजूरी दी है। देखिए, कृषक साथी योजना के तहत 120 एफपीओ कवर होंगे, इनके सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। साथ ही 3 वर्षीय कार्य योजना है जिसे मंजूरी मिली है। करीब 96,000 प्रगतिशील किसान हैं जो इससे सीधे लाभान्वित होंगे। तो बड़ी खबर, न्यू ईयर से पहले ये एक बड़ा गिफ्ट किसानों के लिए। करीब 96,000 प्रगतिशील कृषक हैं जो इस निर्णय से लाभान्वित होंगे, जिन्हें इस निर्णय का, इस मंजूरी का बेनिफिट मिलेगा।